नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत करता हूँ करंट विद यूट्यूब चैनल पे। चलिए साथी शुरू करते हैं रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो कोई भी जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए नायक है। क्या बोला? जो कोई भी जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। साथी चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोलिथिस का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ये क्या है बताइए? सिक्के, कपड़े, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन। इसका सटीक आंसर क्या है? तो साथी याद रखना है, इसका राइट आंसर है पत्थर के औजार। आपको मालूम होगा पत्थर के औजार। चलिए बात करें एक्सप्लेन की। तो माइक्रोलिथिस प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए जाने वाला पत्थर से औजार थे। माइक्रोलिथिस का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानी में किया जाता है। तो माइक्रोलिथिस का अर्थ याद रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल के स्क्रीन पर नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था बताना है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन है? साथी इसका राइट आंसर याद रखना है कुत्ता है। चलिए तीसरा सवाल की बात करें। एक स्लेट नवपाषाण काल का क्या है बताना है। एक स्लेट नवपाषाण काल क्या किया है बताना है। एक स्लेट नवपाषाण काल का क्या किया है? एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण के एक कलश। साथी याद रखना है एक उपकरण किया है। इसका राइट आंसर है एक उपकरण। चलिए बात करें डिटेल में। तो स्लेट नवपाषाण काल का एक उपकरण है, आपको मालूम होगा। चलिए नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरणों में दर्शाता है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आपको याद रखना है इसका सटीक आंसर है नवपाषाण काल। आंसर दिया है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोला। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किन स्थानों का मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रमाण मिलित है बताना है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ओदे, बोरी, बांगोर के लखनिया। इसका सटीक आंसर क्या याद रखना है? तो बांगोर। बांगोर इसका सटीक आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पाषाण स्थल है? तो आपको आंसर याद रखना है हुना सांगी। हुना सांगी आया गुलगोड जिले में, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में आया है हुना सांगी। आपको मालूम होगा। चलिए अगला सवाल की बात करें। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रायोगिक ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? आपको आंसर आना चाहिए पंचमढ़ी, पाटन, हथनोरा के चांगाकुलू। इसका सटीक आंसर है हथनोरा। हथनोरा आपको याद रखना है हथनोरा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी साथी याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस काल में भारत का शुतुरमुर्ग पाया जाता है? पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल क्या महापाषाण काल? इसका सटीक आंसर है आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। बात करें महाराष्ट्र पाट के बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे चिलक पाया गया है, इसलिए याद रखना है कुछ टुकड़ों की डिजाइन उकर गई थी, उनके अंडों की मोती सी बनाया गया है। इसका अंडा का मोती बनाया है, इसलिए याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भारत की सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? आपको आंसर देना है इसका सटीक आंसर क्या है। तो इसका सटीक आंसर साथी याद रखना है अनुपाषाण काल युग, मध्यपाषाण काल युग, पूरा पाषाण काल युग के नवपाषाण काल युग। आपको याद रखना है नवपाषाण युग। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना है साथी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है बताना है। कर्नाटक में, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। क्या आंसर निकलता है साथी याद रखना है। तो बुर्ज होम आया जम्मू कश्मीर में। बात करें ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बुर्ज होम
1800 मीटर इसकी ऊंचा है, इसलिए याद रखना है 1800 मीटर। चलिए अगला सवाल, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है? वर्ष पूर्व में बोलना है। 1400 ईस्वी सन पूर्व, 10,000 ईस्वी सन पूर्व तक, 70,000 ईस्वी सन पूर्व, 12,000 ईस्वी सन पूर्व तक, 12,000 ईस्वी सन पूर्व तक, 10,000 ईस्वी सन पूर्व तक, 10,000 ईस्वी सन पूर्व, 7,000 ईस्वी सन पूर्व। इसका सटीक आंसर क्या है? तो साथी याद रखना है 12,000 ईस्वी सन पूर्व, 10,000 ईस्वी सन पूर्व तक। इसका राइट आंसर सी याद रख लेना है। चलिए अगला सवाल, मध्य पाषाणों का खड़ा करने के लिए प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? बताना है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? लगभग 2500 वर्ष ईस्वी सन पूर्व, लगभग 1000 ईस्वी सन पूर्व, लगभग 3000 ईस्वी सन पूर्व, लगभग 1500 ईस्वी सन पूर्व। इसका सटीक आंसर याद रखना है 1500 ईस्वी सन पूर्व याद रखना है, 15,000 ईस्वी सन पूर्व। इसका सटीक आंसर क्या है? तो आपको मालूम होगा 3000 ईस्वी सन पूर्व। इसका राइट आंसर है सी याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस युग में केटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक है? बताना है। नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। तो आपको याद रखना है ताम्रपाषाण युग। तो केटल युग दक्षिण मध्य तुर्की में कोयना शहर पास स्थित एक पाषाण नवपाषाण युग का स्थल है। याद रखना है केटल हुक। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, शब्द याद रखना है केटल हुक का। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग से माना जाता है? बताना है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग के लौह युग। इसका सटीक आंसर याद रखना क्या निकलता है? तो साथी याद रखना है ताम्रपाषाण युग। चलिए अगला सवाल, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? बताना है। वर्ष 1961 से 1962, वर्ष 1963 से 1964 में, वर्ष 1997 से 1958 में, वर्ष 1967 से 1968 में। इसका सटीक आंसर क्या है? तो 1957 से 1958। इसका सटीक आंसर सी याद रख लेना है। चलिए अगला सवाल की बात करें, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब के सारों पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति से स्थापित किया जाता है? सांगोतर रुत, मैनेहरी रुत, महापाषाण दूब और चैलीकृत गुफा। इसका सटीक आंसर क्या है? तो चांगोतर रुत की बात करें, चांगोतर रुत। तो चांगोतर रुत एक प्रायगिक पत्थर से पंक्ति से समांतर मैथलिक खड़े पत्थर की एक रेखांकित व्यवस्था है। बात कर ले, एक पत्थर लिया, पत्थर से ऊपरी कोर लिया, ऊपरी कोर को हम कहते हैं चांगोदर रुत। याद रखना है चांगोदर रुत। ये चांगोदर रुत मान लेना है। चलिए अगला सवाल, इंडिया शब्द इंडस से आया, जिसे संस्कृत में कहा किया जाता है? भानु, अध, स्वतंत्र, सिंधु। तो आपको याद रखना इसका सटीक आंसर है सिंधु। सिंधु शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना है। हिंदू, इंडिया शब्द संस्कृत शब्द से सिंधु बन गया है, इसलिए याद रखना है इंडस लोगों को हम कहते हैं सिंधु। किस स्थल को सबसे पुराना खोज गया सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल माना जाता है? पिडारना, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो के अल्लोदड़ो। आपको याद रखना है पीरियडाडाना। पीरियडाडाना पीरियडाडाना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा किया रेडियो डेटिंग अनुसार सबसे पुराना है। कार्बन 14 से कार्बन 14 से ए 757 से 62,000 ईस्वी सन पूर्व पुराना है, इसलिए सबसे पुराना है सिंधु घाटी का पेरेडाना। चलिए अगला सवाल हमारा सेशन का लास्ट सवाल रहने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा से? बताना है। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी के धोलावीरा। इसका सटीक आंसर याद रखना है लोथल। लोथल की बात हो गई है। चलिए अगला सवाल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताना है। हड़प्पा, चाची, मुजीरम,
कि अयोध्या इसका सटीक आंसर क्या निकलता है। साथ ही सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।